दोस्तों, क्या वाकई में अकेलापन फायदेमंद है? मैं खुद भी, मेरा नेचर बचपन से ही अकेले रहने का है और आज मैंने सोचा क्यों ना अकेलेपन पर बात की जाए, वीडियो बनाया जाए। तो अकेलापन आपकी सेहत के लिए बहुत ही बुरा है दोस्तों। ये एक्सपर्टों का दावा है, एक्सपर्ट्स के दावा है। मुझे तो दोस्तों अकेला रहना बहुत पसंद आता है और ऐसा भी नहीं कि अकेला होता हूँ तो कोई नेगेटिव विचार आते हैं, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव होता है। और ज़्यादातर मुझे शांत रहने में मज़ा आता है। अकेले समय बिताना, किसी के साथ घुलना मिलना मुझे दोस्तों पसंद नहीं है और वाकई में मुझे इसमें मज़ा आता है। ये मेरा नेचर है। और अकेले ही, ऐसा नहीं कि बैठा बैठा बस अकेले समय बिताना, कुछ ना कुछ करते रहना, अकेले करना, ये मुझे भी पसंद है। तो आज बात करते हैं अकेलापन के बारे में, जिसमें मैंने कहा कि बहुत ही बुरा है। फिर आगे देखते हैं क्या है मामला, समझाऊंगा मैं आपको। सब्र रखो यार। कई बार क्या होता है कि आदमी बहुत उतावला हो जाता है, लेकिन दोस्तों किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो एडोल्फ हिटलर नहीं, वो क्या नाम है, नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन में से मैंने सीखी, वो ये थी कि आपके शरीर की सबसे बड़ी चिकित्सा शांत मन है। अगर आप बिल्कुल सेफ जोन में बैठे हो फिर भी मन आपका शांत नहीं है, फिर कोई भी नहीं आपको बचा सकता। फिर स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा। लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, आप अगर शांत रहते हो, मन को अंदर से शांत रहते हो, तो बिल्कुल आप सुख का अनुभव कर पाते हो। आपको तो शायद धूप नहीं लगती होगी, लेकिन आपको बता दूं कि मैं 1:30 बजे शुरू किया, मैंने ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रोग्राम था कुछ गांव में, तो वहाँ पर गया, बाद में फिर यहाँ आया और बस अब ये हाथ में काम ले लिया। पहले तो पढ़ा सब कुछ मैंने इसके बारे में, फिर सामने आपके लेकर आया। तो कुछ एक्सपर्ट ने ये तक बताया है कि ये दिन में 15 सिगरेट पीने की बराबर है अकेलापन। दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है अकेलापन। भले ही हम हमेशा अपने स्मार्टफोन से जुड़े रहते हैं, जहां एक दिन में सैकड़ों मैसेज की बौछार होती रहती है, लेकिन इससे हमें हमेशा अच्छा महसूस नहीं होता है। कई बार आनंद भी मिलता है तो कई बार नेगेटिव मैसेज आता है। कोई घटना बनती है तो नेगेटिव मैसेज आता है, उसका पूरा प्रभाव पूरे दिन तक रहता है दिमाग पर। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वास्तव में ये लगातार होने वाला संपर्क हम पर भारी पड़ सकता है। मोबाइल से जो हमसे संपर्क होता रहता है दुनिया का, उसका हमारी स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर बहुत भारी असर पड़ता है। इससे कई लोग थोड़ी शांति के लिए तरस जाते हैं, थोड़ी शांति के लिए। तो क्या सवाल ये है कि क्या सब चीज़ों के बीच किसी प्रकार के संतुलन की तलाश मुमकिन है? इन सभी चीज़ों के मामले में बैलेंस करने की कोई ज़रूरत, कोई मुमकिन है ये बैलेंस कर पाना? ये तो दोस्तों मैंने भी बराक ओबामा के जीवन में सब कुछ पढ़ा था, तो सुना था, तो मैंने ये पाया कि उन्होंने सब कुछ बैलेंस किया। जितने भी लोग आगे गए हैं, उन लोगों ने सब कुछ, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, सब कुछ बैलेंस करके चले। किसी भी चीज़ को अपने पर हावी नहीं होने दी। और जब हम पर कोई चीज़ हावी हो जाती है, प्रभाव छोड़ जाती है, तो उसके कारण हमारी थिंकिंग प्रोसेस भी प्रभावित होती है।
वैसे तो ये एक पुरानी समस्या है अकेलापन, लेकिन कोविड-19 महामारी जो आई उसके दौरान लंबे समय तक लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के कारण लाखों लोगों के लिए अकेलापन एक चुनौती बन गया था। अकेलापन, इससे बहुत से लोग अकेले और अलग थलग महसूस करने लगे। इसके कारण ब्रिटेन के शेफील्ड हॉलम यूनिवर्सिटी में अकेलेपन के बारे में पढ़ाने वाली एंड्रिया विगफील्ड नाम की एक औरत का कहना है कि अकेलापन एक असहज भावना है। अकेलापन यह तब पैदा होती है जब आपके पास उतने अलग अलग तरीके के रिश्ते नहीं होते हैं जितने आप चाहते हैं, उतने अलग अलग प्रकार के रिश्ते नहीं होते हैं। ये तब हमें ये प्रॉब्लम पैदा होती है। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि अकेलापन तब होता है जब आपको लगता है कि आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप चाहते हो। ऐसा तब भी होता है जब आप अपने रिश्तों की तुलना दूसरों से करते हैं, कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, और आपको लगता है कि आपकी दोस्ती उतनी मजबूत नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो जल्द ही आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। मुझे भी अभी अभी हुआ। जब दोस्तों ऐसा नहीं, मुझे तो पसंद है, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम में गया, मैंने आगे बताया आपको कि मैं प्रोग्राम में गया था गाँव में, तो जब गया तब क्या होता है कि बहुत दिन बाद हम मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति थोड़ी असहज महसूस करते हैं। इसलिए कई लोगों को अकेलापन लगता है, लेकिन मुझे तो अकेला रहना ही पसंद है दोस्तों। चलो छोड़ो, अगर आप अकेले हैं तो जल्द ही आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि भीड़ में भी आप अकेलापन महसूस कर सकते हो। अब आप अकेलापन महसूस करते हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भीड़ में भी आप, भीड़ में जहाँ पर लोग हैं, आपके अपने हैं, फिर भी आपको अकेलापन महसूस होता है, तो ये बहुत बुरा होता है दोस्तों। अब विगफील्ड चेतावनी देते हुए कहती है कि ऐसा महसूस करना कि आप किसी के नहीं है या आपके रिश्ते बहुत मजबूत नहीं है, तो इससे भी आपको दुखी और अकेला महसूस हो सकता है। अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, अकेला रहने से मिलने वाला दुख बीमारी तो है, अकेलापन बीमारी नहीं है दोस्तों। अकेलापन भी अलग है और अकेले रहना पसंद होता है आदमी को और रहता है, वो भी अलग है दोस्तों। अकेलापन एक रोग है, मानसिक रोग है, जिसमें कई लोग बस अकेला ही महसूस करते हैं कि मुझे तो यार किसी ने बुलाया तक नहीं, इतने लोग थे, मेरा कोई नहीं। ऐसा लोगों को लगता है, फिर नेगेटिव विचार आते हैं, ये अकेलापन होता है। बाकी कई लोगों को तो मेरी तरह अकेला रहना ही बस पसंद होता है, अकेले रहो, काम करो बस। ऐसे ही नेचर के साथ मैं भी यही करता हूँ, सोशलाइज ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग लॉजिक के बारे में बस लॉजिकल बातें करते हैं। मैं विरोधी नहीं हूँ किसी का, लेकिन फिर भी लोग लॉजिकल बातें करते हैं। उसके कारण एक दूसरों को मोटिवेट करने की बजाय आदमी का मनोबल टूटता है, नेगेटिविटी ज़्यादा पैदा होती है अंदरों अंदर। आप तो हंसी मजाक में उसको लॉजिक लगाकर हंसी मजाक में ले रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान थोड़ा असहज महसूस करता है, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है उसके अंदर। ये बहुत बुरा है दोस्तों। तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था, या आपके रिश्ते बहुत मजबूत नहीं है तो इससे भी आपको दुखी और अकेला महसूस हो सकता है। तो कुछ भाषाओं में लोग अकेलेपन और खुद से अकेले रहने के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भाषाओं में। लेकिन खुद से अलग रहना थोड़ा अलग है
अपने आप से अलग रहना, ये थोड़ा अलग है दोस्तों, क्योंकि ये आमतौर पर कुछ समय के लिए अकेले रहने से शांति और आराम का एहसास देता है। खुद से अलग रहना, ये आपको कुछ समय के लिए अकेले रहने से शांति और आराम का एहसास देता है। खुद से अलग रहना यानी दूसरों के साथ मिलना, जिसमें आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो। वो आपको सुख देता हो, पॉजिटिविटी आती है, मतलब आप समझ सकते हो। तो इस तरह ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर थुई वी नुयेन नाम का है, वो कहता है कि खुद से अकेले रहने का मतलब है दूसरों से बात किए बिना अकेले समय बिताना, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी किसी से बातचीत नहीं करना। खुद से अलग अकेले रहने का मतलब ये है कि दूसरे से बात किए बिना अकेले समय बिताना, दूसरों से बात किए बिना, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं करना है। और यही मैं करता हूँ। मैं न तो सोशल मीडिया देखता हूँ न कुछ भी देखता हूँ। ये दोस्तों इंटरनेट मेरे पास है, इंटरनेट तो सबके पास, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं मोबाइल में जो प्लान हम रिचार्ज करवाते हैं वो नहीं करवाता, क्योंकि मुझको ज़रूरत नहीं है। और जब तक इंटरनेट होता है ना दोस्तों, दिमाग बस हवाओं में ही उड़ता रहता है। और जब हम किसी भी एप्लीकेशन में फलांग मारते हैं अंदर, फिर डूब जाते हैं, विचारों में घूमने रहते हैं, उस लूप में आ जाते हैं। इस कारण मैं अब बस आज पूरा हो गया इंटरनेट, ये लास्ट वीडियो। और अब जैसे कि किसी ने इंटरनेट आता है ना, तब जैसे कि अब यार पैसे दिए हैं तो फिर क्यों ऐसे ही छोड़ दे। जैसे कि किसी ने दिमाग पर कोई भारी वजन ठोक दिया हो, ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब इंटरनेट नहीं होता है और बस ऐसे ही समय बिताना होता है, अच्छा महसूस होता है दोस्तों मुझे। और यही तो मैं करता हूँ कि मैं किसी से न तो सोशल मीडिया पर बातें होती है, व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, फेसबुक में यूज़ नहीं करता हूँ, इंस्टा भी यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब, बस यही। और जब कुछ भी मुझे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल कर लेता हूँ। बाकी ये सब कुछ दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कई प्रकार की सोशल मीडिया एप्लीकेशन कचरा भरा हुआ होता है दोस्तों। क्यों समय बर्बाद करते हो, मेरा तो यही मानना है। कचरा, बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब बाकी आपकी इच्छा। तो इस तरह से दोस्तों अकेला तो रहना चाहिए, खुद से बातें दिल की सुननी चाहिए। और अकेलापन, एक दूसरी बात ये कि अकेलापन आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। शायद मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। ज़्यादातर मैं बात करने को भी टालता हूँ दोस्तों, दूसरों से बात करना भी टालता हूँ कई बार, क्योंकि कौन पड़े यार उस भेजामारी में, मथापची कौन करे। अच्छा है दिल की बातें सुनो, मज़ा आता है। उन्होंने तो कहा कि अकेलापन बुरा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक वर्तमान स्टडी में पाया गया कि अकेलेपन से हृदय की बीमारी, स्ट्रोक, जो ब्रेन स्ट्रोक आता है, वो कई प्रकार के स्ट्रोक तो आते हैं, मगज की, दिमाग की, खून की सप्लाई में रुकावट और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है अकेलेपन से। एक रिसर्च में ये पाया गया कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी ब्रेन स्ट्रोक किसी भी प्रकार का, और टाइप 2 दूसरे प्रकार की डायबिटीज़, इन सारी चीज़ों का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही इन्फेक्शन होने की आशंका भी बढ़ जाती है। विगफील्ड कहती है इसके बारे में कि इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि अकेलेपन से मेमोरी में कमी, डिप्रेशन, चिंता और समय से पहले मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। उन्होंने ये कहा, ये साफ नहीं है कि अकेलापन सेहत को
क्यों नुकसान पहुंचाता है, ये साफ अभी तक नहीं है। डॉक्टरों का मानना ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अकेलेपन के कारण शरीर पर अधिक तनाव पड़ता है, अकेलेपन के कारण, और मानसिक गतिविधि कम होती है, यानी दिमाग को व्यायाम नहीं मिलता है। सीधा मतलब यही है। इससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और भी खराब हो सकती है। अकेलेपन एक बड़ी समस्या है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 4 में से 1 बुजुर्ग व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करते हैं। वहीं 5 से 15% तक किशोर अवस्था के लोग भी इस समस्या से जूझते रहते हैं। कुछ विशेष समूहों में अकेलापन का खतरा ज़्यादा होता है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। इसमें प्रवासी, जातीय अल्पसंख्यक लोग, शरण चाहने वाले लोग, LGBTQ के लोग, देखभाल करने वाले लोग और स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग शामिल हैं, जिनके अंदर अकेलेपन का खतरा ज़्यादा होता है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। जितने मैंने आपके सामने समुदाय की बात की, उनके अंदर किसी भी उम्र में अकेलेपन का रोग आ सकता है। अभी भी हाल के वर्षों में अकेलेपन की महामारी से निपटने के लिए बहुत से देशों की सरकारों ने कई पहल शुरुआत की है, कदम उठाए हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाएं और अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ज़्यादा खर्च होता है। रिसर्च से पता चलता है कि दूसरों की सेवा यानी वॉलंटियर, जो वॉलंटियर करने से अकेलेपन को रोकने में मदद मिल सकती है। वॉलंटियर करने से अकेलेपन को रोकने में मदद मिल सकती है। हांगकांग में 375 वॉलंटियर्स के साथ किया गया एक अध्ययन से पता चलता है। दोस्तों, दाल भात खा कर आया हो, आराम, बस अब जाके सो ही जाना है। सच बोल रहा हूँ यार, दाल भात खाने से क्या होता है, नींद बहुत आती है। फिर भी चलो अब काम खत्म करके फिर जाते हैं, सो जाते हैं। आप भी स्टडी में पता चला 375 वॉलंटियर्स हांगकांग में स्टडी किया गया। उसमें पता चला कि अपना खाली समय किसी ऐसे काम में लगाना जो आपको पसंद हो, अकेलेपन को कम कर सकता है। यही तो दोस्तों इकिगाई, जो जापान की संकल्पना है, ओकिनावा, जहाँ पर लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं, उसके बारे में मैं पूरी सीरीज लेकर आऊँगा। और दूसरी चीज़ ये कि इकिगाई, इकिगाई दोस्तों क्रिएटिव लाइफ ये मायने रखती है। बस अकेले हो या कुछ भी हो, क्रिएटिविटी होनी चाहिए जीवन में। क्रिएटिविटी मतलब कुछ करना, सर्जनात्मकता, कुछ सर्जन करना, जैसे कि कुछ न कुछ। हमारे पास तो काम ही होता है, इसलिए अकेलापन का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास तो, क्योंकि मैं जब अकेला होता हूँ तब काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि अकेला मतलब रिलैक्स करता हूँ। रिलैक्स करने के लिए मैं बस खेत में चला जाता हूँ। वहाँ पर एक खटिया है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, वहाँ पर सो जाता हूँ। ऐसे ही बस रिलैक्स करता हूँ, सोचता हूँ, जो विचार आने देता हूँ। तो यही तो है लाइफ, एंजॉय करना यार। खाना खा के आया, बहुत नींद आ रही है। वैसे तो बाजरे का रोटला खाता हूँ तो तब नींद नहीं आती, लेकिन दाल भात खा लिया यार, थोड़ा टेस्टी था तो खा लिया। नींद तो आ रही है, लेकिन फटाफट ये अब काम ख़त्म करना पड़ेगा। 375 वॉलंटियर्स मैंने कहा उसी तरह हांगकांग में स्टडी किया गया, जिसमें कहा गया कि खाली समय किसी ऐसे काम में लगाना जो आपको पसंद है, वो अकेलेपन को
कम कर सकता है। जैसे कि मैं अकेला होता हूँ तो मैं बस यही वीडियो बनाना और वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना। जैसे कि मैं पहले टॉपिक तय कर लेता हूँ कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो फिर पढ़ता हूँ और सारी जानकारी प्राप्त करता हूँ और फिर वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा काम है। मेरे काम दो है, एक यूट्यूब में काम करना, एक खेती करना। खेती में क्या होता है कि जब टाइम होता है दोस्तों, बात ही छोड़ दो, इतना टाइम होता है, लेकिन जब नहीं होता है तो संडास जाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर मेरे यहाँ इतना दोस्तों एकदम अचानक से काम आ जाता है, क्योंकि मेरे पास 5-6 बीघा ज़मीन है, तो फिर और सारे परिवार के लोग साथ मिलकर काम करते हैं। कोई मजदूर फजदूर कोई नहीं लाते हैं, हम खुद करते हैं खेती। इसलिए सब कुछ जब काम आता है धड़ाक लेके आ जाता है। और अब काम वाम सब कुछ ख़त्म, अब जब बस यूट्यूब पर काम करना है। तो इस तरह से हांगकांग में किया गया स्टडी, जिसमें कहा कि उसमें कहा गया, उसमें कहा गया कि कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको पसंद है, वो करते रहो बस। जिसे कहा जाता है इकिगाई, मतलब क्रिएटिविटी दोस्तों चाहिए जीवन में। आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी होगी, कभी आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्रिएटिविटी। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के अकेलेपन को कम करने के लिए एक अलग रास्ता अपना रहे हैं ऑस्ट्रेलियन और नीदरलैंड्स के लोग। वे बुजुर्ग और युवा लोगों को कम्युनिटी सेंटर या रिहायशी इलाकों जैसी जगहों पर एक साथ वक्त बिताने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ब्रिटेन में सोशल प्रिस्क्राइबिंग कहा जाता है उसे, एक प्रोग्राम होगा उसका चलन भी बढ़ रहा है। वहाँ अब डॉक्टर दवा देने की जगह ऐसे कार्यक्रम की सलाह दे सकते हैं जो अकेले लोगों को दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करे। बच्चों और किशोर लोगों को साइकियाट्रिस्ट, जिसे दिमाग की बीमारियां कहा जाता है, ओलान लियांग का कहना है, साइकियाट्रिस्ट है बच्चों और किशोरों के मानसिक बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर। ओलान लियांग का कहना है कि ऐसे समावेशी समुदायों का निर्माण करना महत्वपूर्ण है जहां लोग एक साथ मिलकर काम करें और हर कोई वहां मूल्यवान महसूस कर सके। तो ये होता है दोस्तों अकेलापन। आप तो अकेलेपन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों मुझे पसीना आ रहा है यार, क्योंकि आपको पता नहीं है पीछे लाइब्रेरी का बैकग्राउंड लगाया है और यहाँ पर दोस्तों धूप है, बिल्कुल सर्दियों में और गर्मियों में की मौसम है। तो दोस्तों बस यही, अब मैं जाता हूँ दोस्तों, नींद भी बहुत चढ़ गई है। मतलब बात ही छोड़ दो यार, नींद बहुत आ रही है, क्योंकि दाल भात ठोक कर आया हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि दोपहर के 2 बज चुके हैं 2:04 हो गए हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलूँगा 2 महीने के बाद। क्यों? क्योंकि अब मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ, जिसमें मैंने विकिपीडिया और कई प्रकार के मतलब डाउनलोड किया है माहिती, सब कुछ वेबसाइट्स में से, और उस पर कई टॉपिक्स पर मैंने सारा का सारा सब कुछ डाउनलोड किया है मटेरियल। और आपके सामने मेरे ख्याल से अगर स्टोरेज मेरा जब तक नहीं भरेगा तो आपके सामने 278 वीडियो आपके सामने 2 महीने के बाद आएंगे। और अब थोड़ी शादी, मतलब मेरी नहीं, एक मेरे भतीजे की शादी है, तो उसमें बस बिजी होऊंगा। और दूसरी चीज़ ये कि
जब टाइम मिलेगा, मतलब पूरे दिन तो टाइम ही होता है, लेकिन इंटरनेट से दोस्तों मैं कतराता हूँ, नहीं करता हूँ, इंटरनेट रिचार्ज नहीं करवाता हूँ, क्योंकि ये एक प्रकार का दोस्तों एडिक्शन है और हम खुलकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट हमें एक प्रकार से बांध लेता है। एक तस्वीर आई थी सोशल मीडिया पर जिसमें फ़ोन ने उसके हाथ बांध लिए थे, ऐसे जैसे किसी कैदी को कैद कर लिया हो। तो मैं भी दोस्तों कैद हो जाता हूँ इंटरनेट के कारण यूट्यूब में। तो वो सब कुछ छोड़ दिया कि अब मुझे रिचार्ज नहीं करना है, मुझे बस कंटेंट क्रिएट करने है। तो मैं 2 महीने तक नहीं मिलूँगा, उसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। वीडियो बनाने के लिए ही आपसे ब्लैकआउट हो रहा हो, डिस्कनेक्ट हो रहा हो। और दोस्तों हमारे यहाँ गुजरात में कहावत है, नेटનું કરવું કે પેટનું કરવું, यानी इंटरनेट रिचार्ज करवाऊँ या टाइम का यूज़ करूँ कि क्या करूँ। मतलब इंटरनेट होता है तो दोस्तों हम तो ये ठहरे गरीब, इसलिए यार पैसे देते हैं 350 रुपये महीने के, तो उसकी मूल्य होता है, कीमत होती है कि यार क्यों छोड़े हम। और उसका फ़ायदा मेरे लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों रिचार्ज तब होना चाहिए जब किसी के साथ हमें बात करनी हो। मुझे तो किसी से बात नहीं करनी होती, क्योंकि सब कुछ मेरे चाचा जी उनको सब कुछ सौंपा गया है, घर के सारे काम, और मैं कहीं जाता नहीं हूँ, बस घर का काम करना और बस यही वीडियोज बनाना, बाकी मैं कुछ नहीं। इसलिए मुझ पर कोई फ़ोन नहीं आता है। इसलिए फ़ोन की ज़रूरत तब होती है दोस्तों जब आपको किसी को कनेक्ट होना है किसी से, तब। बाकी ये इंटरनेट में फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें बस माथापच्ची करने से अच्छा है कि कुछ काम करो। और मैं आपके सामने 250 से ज़्यादा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हो सकता है स्टोरेज भर जाएगा, तो 200 वीडियो भी हो सकते हैं, 200 वीडियोज़ में भी स्टोरेज भर सकता है, क्योंकि मैंने कोई मूवी डाउनलोड नहीं की है। और सब कुछ जो मुझे ज़रूरत है, जिन चीज़ों पर वीडियो बनाने हैं, वो सब कुछ डाउनलोड किया है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसलिए वो ज़्यादा स्टोरेज नहीं लेता है। तो अब दोस्तों 2 से 2.5 महीने के बाद हम मिलेंगे। तो चलो बाय बाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं 3 महीने बाद, 3 या 4 महीने बाद, क्योंकि मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, और बुक्स भी डाउनलोड किए। बहुत करना तो है यार, पण यार गुजराती शब्द आ गया, लेकिन करना तो है, लेकिन ये इंटरनेट ने मुझे कैद कर रखा है। तो चलो बस वापस मिलते हैं दोस्तों 2 महीने के बाद। आपका दोस्तों दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।